जय श्री राम दोस्तों। आज हम ले सकते हैं छतरपुर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इस समय धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग पर आरोप है कि उन्होंने एक किसान को गोली मारी है, और ये आरोप सत्य है या झूठ ये तो अभी पुलिस जांच कर रही है। जब तक के लिए हम जो विपक्ष लोग गुरुजी पे उंगली उठा रहे हैं, देखते हैं गुरुजी क्या कहते हैं इस पे। आइए गुरुजी के वीडियो देखिए। देखो, शालिग्राम जी के बारे में हम पहले ही कह चुके 3 साल पूर्व में। हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है, वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं। पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा समाज हमारा परिवार है। हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं, सनातन के लिए जीते हैं। और छतरपुर जिला और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता। कानून दंड दे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो, और उन पर जो उचित से उचित दंड हो सकता, कठोर से कठोर जो करे उसको भगवान दंड दे और कानून दंड दे। यही हमारा कहना है। और एक बात और हम कहें, हर बात में हमको जोड़ा ना जाए, ये हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हमको हर बात में जोड़ा ना जाए, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है, गांव छतरपुर जिला सब बड़ा है, तो लोग सब जुड़े हैं, तो कुछ ना कुछ रोज होता ही रहता है। अब हमें पूरे विषय तो पता नहीं है, इसलिए हम स्पष्ट कहेंगे कि हर बात में हमको जोड़ा ना जाए। धन्यवाद। जो छतरपुर के पूर्व विधायक आर.डी. प्रजापति जी हैं, उन्होंने सीधे गुरु धीरेन्द्र शास्त्री पे उंगली उठाई है। ये कह रहे हैं कि उन्हें सब मालूम है, वो पर्ची खोलते हैं, उन्हें सब मालूम है, तो ये घटना नहीं हो सकती, ये सब मालूम है। तो आइए पहले प्रजापति के पास चलते हैं, अपनी ये इनकी वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात कर। देखिए, कोड़ा गांव की घटना नहीं है, ये घटना कहना गलत चीजें हैं। मैं इसको घटना नहीं मानता हूं, ये जानकारी भी है। देखो, 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं। आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे रक्षा मंत्री को कहते हैं कि रक्षा मंत्री जी मेरा सहयोग लीजिए, कोई भी घटनाएं घट नहीं सकती। जैसे वो हवाई जहाज क्रैश हुआ, उन्होंने कहा था मुझे मालूम था। आपके ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उनको मालूम था। यहां तक कि जो आपके वो घटना हुई भगदड़ वाली मैंने प्रयागराज में, वो भी उनको मालूम थी। तो ये घटना नहीं है। या तो धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने भाई को ये करवाने के लिए छोड़े हुए हैं, या सबका भाग बताते तो उनको कह देना चाहिए कि भाई कुशवाहा जी, या इनसे बच के रहना, या उनको उस दिन जाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये गोली मारेगा। ये जानते हैं ना कि सब इलू इलू भर जानते हैं, तुम्हारे कितने खसम है, यही भर जानते हैं क्या? इसी में तरक्की होना है, देश इसी में विकास करेगा का, हिंदू राष्ट्र इसी में बनेगा, इलू इलू में। और ये क्या है, 3 बार घटना घट चुकी। एक बार आपने जो क्या कहते हैं नाके में मरवाया लोगों को, एक बार दलित समाज की लड़की के साथ अन्याय किया, वहां चलाया कट्टा, तो वो कह दिया टार्च जलाई थी, और टार्च में भैया वो तत्काल गए जज साहब के यहाँ। वो जैसे हमारे यहाँ बुंदेलखंड में टीका में जानते हैं ना, दूल्हा तो घोड़ी से जाता है, 2 मिनट के अंदर टीका करो तत्काल बाहर। तो जज साहब ने तत्काल टीका किया, 1 मिनट के अंदर बाहर दिया। तो ये बता रहे न्याय नहीं है। इस बार भी गोली चलाने का आरोप नहीं, पीली बड़ी हुई है, सब दुनिया जानता है, पूरा देश जानता है। लेकिन वो इस तरह कहीं टार्च ना बन जाए, टार्च उस तरह पर नहीं, इस तरह पटाखा ना बन जाए, या मोमबत्ती बन जाए, या सुर वाला सुर जो पटाखा चलता है वो बन सकता है। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी आदरणीय प्रधानमंत्री के छोटे भाई हैं, और शालिग्राम जी धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई हैं। समरथ को नहीं दोष गोसाई, रब बाबक सुर सर की नाई। इनका क्या है? और उसमें लिखा भी है, सापत्ताड़त पुरुष कहंता वे प्रभु जिस गांव में संता। कितनी भी श्राप दे, कितनी भी दाड़ना दे, फिर भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें हैं, तुलसीदास जी लग गए हैं, इसलिए ये जानबूझ के घटना कराई गई है। अगर घटाई ना नहीं की गई है तो फिर जब धीरेन्द्र शास्त्री कुछ जानते नहीं है, ये अरबों सरबों की संपत्ति गरीबों का खून चूसकर बेवकूफ बना करके ये ऐंठा जा रहा है। आपकी तरफ से प्रशासन को क्या कहा जाए? प्रशासन को यही कहेंगे, और एसपी साहब कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अब वो कार्रवाई ऐसा नहीं होगा कि टार्च और ये पटाखा बताया जाए। यहाँ हजारों लोग हैं, और हम लोग अपने जिंदा रहते हुए ये पटाखा और टार्च नहीं साबित होने देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई की गोली मारने के आरोप में अब एक नया मोड़ आ गया है।
जिसमें हमारे तुलसी राम मिश्रा कूद गए हैं। तुलसी राम मिश्रा ने ये बयान दिया है हम लोगों के लिए कि हम लोग जा रहे थे, वहाँ पर कुशवाहा साहब ने आकर हम लोगों की गाड़ी घेर ली, हमें गाली गलौज दी, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, जिससे धारदार हथियारों से हम पर हमला किया गया। हमने अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग की और हम वहाँ से जान बचाकर भागे। तो आइए पहले मिश्रा जी से बात करते हैं, उसके बाद में हम आपके फिर। मेरा नाम तुलसी मिश्रा है। सतीश सिंह घोष। जो अभी हमने न्यूज़ पे देख रहे हैं, न्यूज़ चल रही है ग्राम कोड़े की लड़ाई झगड़े की, उसमें मुख्य कारण क्या है, वजह क्या है? हम लोग गढ़ा से राजनगर की तरफ जा रहे थे तो कुछ लोग पहले 4 से 5 लोग थे जो कोड़ा के पास खड़े थे। उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी और हमने जैसे ही उनसे बहस होने लगी, बोले तुम लोग जमीन का काम करते हो, हम लोग अपनी जमीन बेच लेंगे। जमीनी विवाद हमसे करने लगे, बहस करने लगे। तो पीछे से 4-5 लोग आए तो बोले इनसे बात क्यों कर ले, मारो दोनों को। तो यहाँ पे उन्होंने धारदार हथियार लिए थे, वो घास काटने को हो चाहे जिसका हम बता नहीं सकते, यहाँ उन्होंने वार किया हमारे। इसके बाद जब हम लोगों ने देखा कि ये लोग काफी संख्या में आ गए हैं तो एक उन्होंने हवाई फायर किया, गाड़ी में तोड़ फोड़ की, गाड़ी का कांच फोड़ दिया। इसके बाद हम लोग वहाँ से जान बचा के भागे तो ईंट और पत्थर से भी वार करने लगे। और कहाँ चोट आई आपको? और हमारे यहाँ पीछे 2-3 लोग लग गए, यहाँ पे काटा है और पत्थर लगे, यहाँ पे ईंट लगी है पीछे भी, वो आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे पीछे 2-3 लेडीज भी थी, उनके साथ जेंट्स भी थे और 2-3 लोगों को हम पहचानते हैं, मोतीलाल कुशवाहा, सोनू कुशवाहा समाज के कुछ लोग थे और लोगों को हम पहचान नहीं पाए जल्दबाजी में। उन्होंने जान से मारने का ही हमला एक प्रकार से किया था। तो हमने आपको पूरी वीडियो दिखाई, सबका हाल दिखाया। अब हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर बाबा।